में आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस गोष्ठी का प्रारंभ वंदना गीत से करते हैं। वंदना गीत बोलिए सावित्री दीदी। सभी नमस्ते। आवाज नहीं आएगा ना बाहर। आओ भगवान जी का हम वंदन करते हैं प्रातःकालीन। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे। धन्यवाद दीदी जी। धन्यवाद दीदी। आइए हम आगे के क्रम में बढ़ते हैं। आज के क्रम में आज मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व के बिंदु क्रमांक 21 से 25 तक चर्चा करेंगे। कल हमने जो चर्चा की है वो मानवीय व्यवस्था, व्यक्ति में पूर्णता, समाज में पूर्णता, राष्ट्र में पूर्णता और अंतरराष्ट्र में पूर्णता की बात हुई है, जिसमें सभी ने अपने निष्कर्षों को रखा है जो हमारे समझने के क्रम में बहुत सहायक है। आज आगे के क्रम में हमारे साथ हमारे भाई होंगे रघुनंदन भैया जी, सुनील भैया जी और वेदव्यास भैया जी। तो आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं। तो रघुनंदन भैया जी जुड़ पाए हैं? चंद्र नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया जी। हाँ, मेरा इसमें पहला क्रम बनाए थे। जी भैया जी। तो मैं अपनी बात रखता हूँ। जी भैया जी। आप जितने भी सुनने वाले हैं सभी को प्रणाम, नमस्कार। और सभी दीदी को भी प्रणाम। आज के इस संदर्भ में जो है सुख, शांति, संतोष और आनंद, ये है मानव धर्म। इसके बारे में एक चर्चा है। तो जो भी शब्द है उसके अर्थ में जाना है। अर्थ जो है सहअस्तित्व, इस तरह से जो है उसका वस्तु का समझ में आ जाना ही वास्तविकता है। जो भी परिभाषा यहाँ मैं परिभाषित बाबा जी के द्वारा दिए गए उनको परिभाषा के रूप में और कुछ अपनी बातों को भी साथ में रखूंगा। अभी इसमें यहाँ मानव को परिभाषित किए हैं कि व्यवहारिक परिभाषा है मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी एवं प्रमाणित करने वाला। बौद्धिक परिभाषा इसमें दिए हैं कि जड़ चैतन्य का संयुक्त साकार रूप है। और तात्विक परिभाषा है अस्तित्व, विकास, जीवन और जीवन जागृति, रासायनिक भौतिक रचना व विरचना रूप में शरीर का दृष्टा। मानवीय की पोषक दृष्टि
गुण व विषय संपन्न चैतन्य इकाई को मानव की संज्ञा है। मानव धर्म सर्वतोमुखी समाधान की संप्रेषणा व प्रकाशन, सुख शांति संतोष आनंद के रूप में। सुख जो है भ्रम से समस्या से मुक्ति, समाधान युक्त वर्तमान, न्याय के प्रति निष्ठा और निर्विरोधिता, समाधान उत्पादन और विनिमय, सुलभता रूपी समृद्धि, विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक रूपी पूर्ण विचार शैली समाधान। शांति को परिभाषित किए हैं। समाधान समृद्धि सहज अनुभव, इच्छा एवं विचार को निर्विरोधिता। संतोष को परिभाषित किए हैं। समाधान समृद्धि अभय सहज अनुभव, अभाव का अभाव, आवश्यकता से अधिक उत्पादन सहित विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक रूपी पूर्ण विचार शैली, अभाव का अभाव समृद्धि समाधान अथवा अभाव से अप्रभावित, चित्रण विचार संपन्नता। आनंद को परिभाषित किए हैं। सहअस्तित्व में अनुभव, सहअस्तित्व में अनुभूति, फलस्वरूप सत्यानुभूति इकाई के बुद्धि पर होने वाला अपलावन प्रभाव, सत्यानुभूति इकाई के बुद्धि पर होने वाला अपलावन प्रभाव, अनुभव की अभिव्यक्ति, संप्रेषण क्रिया अर्थात प्रमाण और प्रामाणिकता की अभिव्यक्ति, संप्रेषण क्रिया। ये जो सुख है ये व्यापक में खाली स्थान खाली नहीं है, व्यापक खाली स्थान कहा गया, खाली स्थान खाली नहीं है। खाली नहीं है तो उसमें क्या चीज है? तो एक तो ऊर्जा है, दूसरा है ज्ञान। और ज्ञान जो है सुख शांति संतोष आनंद के रूप में है। तो खाली स्थान खाली नहीं है, इस ज्ञान है उसमें, वो सुख से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, संतोष से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ है। ये जीवन मात्र उसमें होने से, खाली स्थान में होने मात्र से सुख शांति संतोष आनंद में है ही। मानव में अनुभूति होने पर सुख शांति संतोष आनंद सहज निरंतरता उसको पाने का प्रयास है। उसे मन को जो प्रिय हो उसके चुनाव की प्रक्रिया ही चयन संख्या है और मन में आस्वादन अपेक्षा पूर्वक चयन होता है। ये मन में जो क्रियाएं हैं उसके आधार पर होती हैं। इसमें न्यायपूर्ण व्यवहार तथा व्यवसाय के समत्व में सहअस्तित्व तथा समृद्धि, शरीर तथा हृदय के समत्व में तृप्ति, हृदय तथा प्राण के समत्व में आरोग्य तथा पुष्टि, प्राण एवं मन के समत्व में बल तथा स्फूर्ति, मन तथा वृत्ति के समत्व में सुख, वृत्ति व चित्त के समत्व में शांति, चित्त व बुद्धि के समत्व में संतोष, बुद्धि व आत्मा के समत्व में आनंद और आत्मा तथा व्यापक सत्ता में नित्य समत्व है ही। इसलिए परमानंद सहज अनुभूति व प्रमाण है। परमानंद सहज अनुभूति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। परमानंद सहअस्तित्व में अनुभव सहज वैभव है। यह जागृत जीवन में सहज क्रिया और अभिव्यक्ति है। जीवन की 122 क्रियाओं के साथ जो है सुख शांति संतोष और आनंद यह स्पष्ट हो पाता है। इसमें आत्मा में 2 क्रियाएं हैं, बुद्धि में 4 और चित्त में 16 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। वृत्ति में 36 प्रकार की क्रियाओं से सुख है, शांति संतोष और आनंद है। इस प्रकार से मन में 64 क्रियाएं हैं। मन में 64 क्रिया में एक अंश जो है वो उदारता के रूप में है। ममता और उदारता चयन और आस्वादन में माँ की ममता अपनत्व की पराकाष्ठा पूर्वक पोषण संरक्षण कार्य है और स्वयं की प्रतिरूपता की स्वीकृति उसकी निरंतरता यानी कि संबंध में माँ की ममता जो है उदारता के रूप में है। वह स्वप्रसन्नता पूर्वक दूसरों की जीवन जागृति शरीर स्वस्थता व समृद्धि के लिए आवश्यकता अनुसार तन का मन का धन रूपी अर्थ का अर्पण समर्पण
करना और प्राप्त समाधान रूपी सुख सुविधाओं समृद्धि का दूसरों के लिए सदुपयोग करना और प्रसन्न होना। इसी प्रकार संतान के रूप में देखते हैं तो पुत्र पुत्री में संतानों के पोषण संरक्षण के लिए उत्पादन हेतु सक्षम बनाने हेतु आधार के रूप में स्वयं को स्वीकारना। गुरु प्रामाणिकता के रूप में मन में जो क्रिया है वो गुरु शिक्षा संस्कार नियति क्रमानुसंगी विधि से जिज्ञासाओं और प्रश्नों को समाधान के रूप में अवधारणा में प्रस्थापित करने वाला मानव ही गुरु है। प्रामाणिकता के रूप में दिए हैं कि प्रमाणों का आधार, प्रमाणों का जो धारक वाहक यथा अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण समुच्चय को प्रयोग व्यवहार अनुभवपूर्ण विधि से प्रमाणित करना, प्रमाणों के रूप में जीना। इसे सुख स्फूर्ति है, सुख समाधान से प्राप्त है और स्फूर्ति समाधान सहज प्रमाणों में से के लिए प्रवृत्ति। पोषण के रूप में अगर देखें तो मन में जो पोषण की क्रिया है वो 6 प्रकार से जीभ के द्वारा होता है। तरल विरल ठोस जो है उसकी पहचान हो पाती है और शरीर के प्रयोजन के लिए पहचाने रहना स्वाभाविक क्रिया है। इसमें जो 4.5 क्रिया है उसमें भी होती है और 10 क्रियाओं के साथ भी होता है। इसमें खट्टा मीठा चरपरा कड़वा कसैला खारा सुगंध दुर्गंध और इसमें अपना पराया पोषण और संरक्षण के रूप में हमको दिखाई देता है, समझ में आती है। इसी प्रकार जो है कृतज्ञता, जिस किसी की भी सहायता और उन्नति विकास और जागृति की प्राप्ति में सहायता मिलो हो उसकी स्वीकृति, सौम्यता स्वेच्छा से स्वयं का नियंत्रण और स्वभावगति प्रतिष्ठा एवं शिष्टता। वृत्ति में देखेंगे तो विद्या और प्रज्ञा के रूप में कुछ अंश हैं। जो जैसा है अर्थात जिस प्रयोजनार्थ है उसे वैसा ही विधिवत जानने मानने और स्वीकार करने की क्रिया ही विद्या है। प्रज्ञा जो है परिष्कृत पूर्ण संचेतना यथार्थता और यथार्थ सहज अनुभव क्रिया वस्तुगत सत्य वस्तुस्थित सत्य के प्रति अवधारणा व अनुभव मूलक गति और स्थित सत्य में बोध व अनुभव मूलक गति है। इसमें चित्त में देखेंगे तो श्रुति और स्मृति ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्मृति श्रुति चिंतन व चित्रण रूपी 16 क्रियाकलाप में से एक श्रुति है जो यथार्थ समझदारी का भाषाकरण यथार्थ जीवन व दर्शन पूर्ण अभिव्यक्ति सह अस्तित्व सहज यथार्थों का भाषा सहज संप्रेषणा अभिव्यक्ति। स्मृति जो है बार बार आवश्यकता अनुसार भाषा पूर्वक समझ का प्रस्तुतिकरण भाषा से इंगित वस्तु को साक्षात्कार सहित चित्रण समेत की गई स्वीकृति जिसको बार बार दोहराया जाना प्रमाण है। इस प्रकार से बुद्धि में अगर देखें तो ये उत्सव की क्रिया होती है। ये उत्सव जो है सत्ता में संपृक्त होने के कारण है। इकाइयां जब जीवन जो इकाई है वो सत्ता में संपृक्त है ही तो वो इकाई के रूप में वो जो है बिना रुके निरंतर है क्रियाशील है उत्साहित है वो इससे नित्य उत्साह है जीवन में। यह जीवन जो है जागृति सहज स्थिति गति के रूप में स्वीकृत है और यह परम आनंद के रूप में है। स्थिति गति विकास जागृति क्रम जागृति के अवसर पर बाबा जी जो जागृत हुए वर्तमान स्थिति में निर्भम स्वीकृति है। जानना मानना स्वीकार करना सहअस्तित्व सहअस्तित्व सहज सत्य में निष्ठा और परावर्तित करने के लिए प्रवृत्ति है। सत्य बोध सहज परावर्तन में निष्ठा भय का अभाव वर्तमान में विश्वास ही धृति है। इस तरह से हम देखते हैं कि आत्मा में अनुभव और परमात्मा रूपी 2 क्रियाकलाप होती हैं जिस परम आनंद का अनुभव के रूप में हम देख पाते हैं। अभी दूसरे पॉइंट में आता हूं मैं कि जो अगला है आपका मानव धर्म। मानव धर्म के बाद जो है धर्म नीति का आधार तन मन
तथा धन रूपी अर्थ के सदुपयोग हेतु व्यवस्था। इसमें कुछ परिभाषित हुआ है कि मानव का धर्म जो है वो सुख है और समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। जीवों का धर्म वंश के अनुसार जीने की आशा, वनस्पतियों का प्राण अवस्था का धर्म पुष्टि, पदार्थ अवस्था का धर्म अस्तित्व। धारणा ही धर्म है। मानव धर्म सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में हमने सुना। अभी मानव धर्म की जो नीति है वो समाधान के रूप में है। क्यों और कैसे का उत्तर हर दिशा और कौन आयाम, स्थिति, गति, देश, दिशा, काल, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, प्रत्यावर्तन, परावर्तन के रूप में, समाधान के रूप में हम देख पाते हैं। नीति उसी के आधार पर पदार्थ प्राण नियति में पदार्थ प्राण जीव ज्ञान अवस्था प्रकट होने के लिए यह धरती ज्ञान अवस्था में देवत्व, दिव्यत्व, ज्ञान विवेक व विज्ञान सहज प्रमाण का आधार मानव परंपरा में से के लिए है। समाये रहने के लिए अनन्य रूपी महत्ता। शरीर जो है सप्त धातुओं का बना हुआ है। इसमें जो शरीर जो है उसको जीवन संचालित करने के लिए, जीवन बनाए रखने के लिए है। शरीर के संतुलन के आधार पर जागृति पूर्वक व्यवस्था सहज सार्वभौमिकता में भागीदारी, जीवन जागृति सहज प्रमाण, दृष्टापद, सार्वभौम व्यवस्था सहज प्रमाणों को मानव परंपरा में प्रमाणित करने योग्य यह शरीर है। मन, तन, मन और धन। मन जो है जीवन में चयन आस्वादन की क्रिया में चैतन्य परमाणु में अथवा जीवन परमाणु में गठन पूर्ण परमाणु में निहित चतुर्थ परिवेशी अंश की क्रियाशीलता है। और धन जो है वो जीव, वस्तु, मणि, धातु, स्थान इत्यादि आहार, आवास, अलंकार के रूप में श्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन संबंधी वस्तुएं हैं। मानवत्व के या स्वभाव के गुणात्मक परिवर्तन के लिए सहायक है। मन और धन दोनों है गुणात्मक परिवर्तन के लिए। समाज गति में सदुपयोग में देखेंगे, समाज गति में नियोजन करना सदुपयोग है। तन मन धन रूपी अर्थ का मानवीय संबंधों एवं मूल्यों में से के लिए अर्पण समर्पण क्रिया है। अखंड समाज गति में प्रयुक्त इसके नियोजन है। व्यवस्था जो है तन मन धन की व्यवस्था मानवत्व सहित वर्तमान परंपरा, वर्तमान में स्थिरता, निश्चयता, निरंतरता, सार्वभौम व्यवस्था, परिवार मूलक 10 सोपानी व्यवस्था में भागीदारी, वर्तमान में विश्वास, मानवीय आचरण, संस्कृति एवं सभ्यता पूर्ण व्यवहार, परंपरा वर्तमान में होना और रहना। विधि के आशय को कार्य रूप में प्रदान करने हेतु प्रस्तुत परंपरा ही व्यवस्था है। इसमें अर्थ ही मानव की धर्म नीति को अर्थ के रूप में सदुपयोग नीति ही धर्म नीति है। मानव ही सार्वभौमिक साम्य कामना सुख की अनुभूति हेतु मानव के समस्त संपर्क एवं संबंध के निर्वाह के लिए समाधान, समृद्धि, अभय व सहस्तित्व सहज प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु निश्चित कार्यक्रम की मानव धर्म नीति की संज्ञा दी गई है। मानव धर्म नीति सह समाज और परिपालन इसलिए आवश्यक है कि मानव प्रयोग एवं उत्पादन द्वारा प्राप्त अर्थ एवं प्राकृतिक संपदा के सदुपयोग की कामना करता है। धर्म नीति का अध्ययन मानव के परस्परता में पाए जाने वाले संपर्क एवं संबंध का अध्ययन है, क्योंकि मानव संपर्क एवं संबंध से सुखी होता है या फिर दुखी होता है। नासमझी में दुखी और समझदारी में जो 10 क्रिया है जीवन में उससे सुखी होती है। और वस्तु वाहन आदि से मानव साधन सुविधा से सुखी नहीं होता है। तो साधना के रूप में अगर देखें तो तन मन धन सहित मानवीय दृष्टि, विषय एवं स्वभाव सहित साध्य को पाने हेतु प्रयुक्त क्रिया प्रणाली ही साधना की संज्ञा है। इसमें साधन के रूप में प्राकृतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में देखते हैं। मानव समाज में निम्न संबंध में दृष्टिगोचर होता है। धर्मनीति जो है पिता माता, पुत्र पुत्र संबंध, पति पत्नी संबंध, गुरु शिष्य संबंध, भाई बहन संबंध, साथी सहयोगी व्यवस्था और समग्रता, इस प्रकार से
इसमें हम देख पाते हैं। ममता मूल्य के धारक वाहक ही स्वयं में माँ है तथा पिता वात्सल्य प्रधान ममता के रूप में समझ में आता है। सभ्यता के मूल में हर माता पिता अपने संतान से कृतज्ञता गौरव पाना चाहते हैं तथा केवल इस एक अमूल्य निधि को पाने के लिए अपना तन मन धन संतान की सेवा में क्या करते हैं। संतान के लिए हर माता पिता अपने मन में अभ्युदय तथा समृद्धि की कामना रखते हैं। पति पत्नी में देखते हैं तो एक मन और दो शरीर, इस तरह से व्यवहार करना होता है। दाम्पत्य जीवन में व्यवहार निर्वाह संपर्क एवं संबंध ही है। दाम्पत्य जीवन व्यक्ति के रूप में दो हैं और व्यवहार के रूप में एक है। इस तरह से गुरु और शिष्य का संबंध है। एक प्रदाता है, दूसरा प्राप्तकर्ता है। प्राप्तकर्ता और प्रदाता की एक ही अभिलाषा है कि वह बोध पूर्ण हो जाए। बुद्धि में जो क्रिया है बोध की, वो पूर्ण हो जाए। शिष्य का अर्थ बोध तथा जब पूर्ण हो जाता है तो उस समय गुरु पर्व मनाता है, उत्सवित हो जाता है, अर्थात गुरु को प्रसन्नता की अनुभूति होती है। यही वात्सल्य की स्थिति है। इसको जैसे जैसे शिष्य की आकांक्षा और जिज्ञासा शांत होता है, वैसे ही सभी संशय दूर होते जाते हैं। संशय मुक्ति विधि से गौरव श्रद्धा कृतज्ञता मूल्य शिष्य में गुरु के लिए अर्पित होना पाया जाता है। इस तरह से ये जो है समझदार मानव में व्यवस्था और समग्रता में भागीदारी के रूप में संबंध है। ये भी धर्म नीति धर्म में व्यवस्था है। मानवता सहित व्यवस्था में विधि समाई रहती है। विधान निर्वाह रूप में प्रमाणित होता है। व्यवस्था का धारक वाहक जागृत मानव ही होता है। व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए मानव को जागृत होना रहना आवश्यक है। जागृति पूर्वक ही हर नर नारी जानने मानने पहचानने निर्वाह करने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। मित्रता की निरंतरता न्यायपूर्ण व्यवहार से सफल होती है और व्यवस्था का तात्पर्य है तन मन धन में जो व्यवस्था है मानवीयता की स्थापना के लिए प्रोत्साहन योग्य अवसर एवं साधन को उपलब्ध कराने की सामर्थ्य अर्जित करना। मानव के लिए सुख ही धर्म है। सुख की आशा से ओतप्रोत मानव को एक क्षण के लिए भी इस कामना से उन्मुख नहीं किया जा सकता। धर्म की परिभाषा है कि इस प्रकार की गई है कि जिससे जिसका वियोग ना किया जा सकते, जिसका वियोग संभव ना हो वही उसका धर्म है। मानव का जो धर्म है, मानव की जो स्थिति है वो ज्ञान अवस्था में है। पदार्थ का धर्म अस्तित्व है। अन्न व वनस्पति का धर्म पुष्टि, जीवों का धर्म जीने की आशा और मानव का धर्म सुख को प्रतिपादित किया गया है। इस तरह से ये देखेंगे। अब मैं तीसरा पॉइंट में आता हूँ कि राज्य नीति का आधार। राज्य नीति का जो आधार है उसमें सुरक्षा को महत्वपूर्ण दिया गया है कि सुरक्षा जो है राज्य नीति में तन मन धन की सुरक्षा, सदुपयोग, सहज परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, सहज गति, सुरक्षा प्रधान व्यवहार एवं आचरण प्रक्रिया रणनीति है। सुरक्षा अखंड समाज गति में सभी अवस्थाएं परंपरा के रूप में संतुलित होना और रहना, मानवीय स्वतंत्रता, अधिकार की अक्षुण्णता, तन मन धन रूपी अर्थ के अन्य विकास और पोषण संरक्षण होना तथा विपन्नता कष्ट दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए सहायता करना। सुरक्षा जो है व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए है। मानव जो है राज्य नीति के रूप में तन मन धन की सुरक्षा के लिए विधि व्यवस्था प्रदान करने हेतु जो मानवीयता पूर्ण कार्यक्रम है उसी को ही राज्य नीति की संज्ञा दी गई है। राज्य जिस भू क्षेत्र में मानव का आवास और व्यवसाय है और साथ ही जो एक ही व्यवस्था तंत्र के आश्रित हों और सार्वभौम व्यवस्था तंत्र में भागीदारी हों, आवश्यकतानुसार मानव प्रयोग व व्यवसाय द्वारा प्राप्त अर्थ तथा प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा की कामना करता है।
क्योंकि उसमें श्रम नियोजित एवं प्रायोजित रहता है। ऐसी सुरक्षा के लिए राजनीति का अध्ययन, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी का परिपालन आवश्यक है। जागृत मानव परंपरा में राज्य का स्वरूप अखंड सार्वभौम व्यवस्था, सूत्र अध्ययन से और आचरण से व्याख्या होने के कारण उसके आधार पर पहचानने के आधार पर पहले 5 मुद्दे हैं। उसमें मानवीय शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, चौथा विनिमय और 5वां स्वास्थ्य संयम के रूप में गण्य है। शिक्षा संस्कार, मानवीय शिक्षा संस्कार की सफलता अर्थबोध होने के रूप में है और न्याय सुरक्षा जो है संबंधों की पहचान के रूप में, मूल्यों का निर्वाह के रूप में, मूल्यांकन उभयत्व के रूप में सार्थक होना पाया जाता है। उत्पादन कार्य को देखें तो हर परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में है, समृद्धि के अर्थ में सार्थक होना पाया जाता है। विनिमय कोष श्रम मूल्य की पहचान सहित है, श्रम विनिमय पद्धति से सार्थक होता है। स्वास्थ्य संयम मानव परंपरा में जीवन जागृति को प्रमाणित करने योग्य शरीर की स्थिति गति के रूप में सार्थक होता है। यह सब मानव जागृति की अक्षुण्णता का द्योतक है अथवा सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज और अक्षुण्णता का द्योतक है। यही राज्य वैभव का स्वरूप है। समाधान समृद्धि पूर्वक जीना होता है। हर परिवार इस तरह से समाधान समृद्धि पूर्वक राजनीति में भागीदारी के रूप में होता है। राजनीति का लक्ष्य जो है तन, मन एवं धन की सुरक्षा है। इसके लिए विधि तथा व्यवस्था प्रदान करना, यह क्रम में यह जान लेना आवश्यक होता है कि बौद्धिक नियम ही, अवधारणाएं ही क्रम से व्यवहार काल में प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक नियमों का अनुसरण करती है, जिससे जागृति प्रमाणित होती है। यहाँ हम बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्र में किए जा रहे व्यवहार की विधि और निषेध का अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सहस्त्र सिद्धांत से और आर्थिक सुरक्षा परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन का सिद्धांत के रूप में है। उत्पादन सुरक्षा प्राकृतिक विनिमय, श्रम नियोजन और विद्या अध्ययन संस्कार सुरक्षा है। ये सब सुरक्षा के रूप में हम राजनीति के रूप में देख पाते हैं। अनुगमन और चिंतन, ये जो है अगला पॉइंट है। इस पर जो है अनुगमन का मतलब है अनुक्रम से गति होना। अनुक्रम है समझ, योजना, कार्य योजना, फल परिणाम समझ के अनुरूप हो। जीव चेतना से मानव चेतना को पहचानना अनुक्रम है। मानव चेतना से देव चेतना को पहचानना अनुक्रम है। देव चेतना से दिव्य चेतना को पहचानना अनुक्रम है। और तीसरा अनुभव से विचार, विचार से व्यवहार की ओर गति अनुगमन है। अनुभव मूलक विधि से इच्छा का नाम है चिंतन। अनुगमन और चिंतन के लिए बताया है कि स्थूल जड़ से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, इसका अस्तित्व व्यापक में है। इस धरती जो है स्थूल है, परमाणु उसका जो है सूक्ष्म भाग है। यही परमाणु सूक्ष्म रूप में अनुभव परम सूक्ष्म है। मानव शरीर स्थूल है और मानव शरीर की क्रियाएं सूक्ष्म है। मानव शरीर का प्रयोजन परम सूक्ष्म है। शरीर के माध्यम से जीवन जागृति को प्रमाणित करना है। व्यापक सत्ता परम सूक्ष्म है। कारण है सहअस्तित्व और महाकारण है सत्ता। सत्ता जो व्यापक, जो खालिस्तान है, वो सभी क्रियाकलापों का, ज्ञान का, अज्ञान का, विज्ञान का एकमात्र कारण सहअस्तित्व ही है। सहअस्तित्व में ही सारा अज्ञान है और सारा ज्ञान भी है। जीव चेतना में जीना अज्ञान है, मानव चेतना में जीना ज्ञान है। सत्ता में ही संपूर्ण जड़ चैतन्य प्रकृति है, इसलिए सत्ता को महाकारण नाम दिया गया है। इसमें 5वां जो है आप जागृति, 25वां नंबर जो जागृति और प्रमाण के रूप में है, इसको परिभाषित के रूप में किया गया है कि मानवीय दृष्टि न्याय न्याय, धर्माधर्म, सत्य असत्य, मानवीय स्वभाव धीरता वीरता उदारता, दया कृपा करुणा के रूप में। मानवीय विषय पुत्तेषणा वित्तेषणा लोकेषणा के रूप में है। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य
मानव संबंधों और नैसर्गिक संबंधों व उनमें निहित मूल्यों की पहचान व निर्वाह रूपी व्यवहार क्रिया व आचरण। आवश्यकता से अधिक उत्पादन और उसका श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय क्रिया और स्वराज्य और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति संप्रेषणा व प्रकाशन मूल्य चरित्र नैतिकता का संयुक्त प्रमाण परंपरा है। देव मानव में देखें तो आचरण पूर्ण मानव दृष्टापद में प्रतिष्ठा संपन्न मानव, जागृतिपूर्ण मानव, अनुभव प्रमाण सहित जीने वाला निर्भय मनुष्य जो जीवन के लिए आवश्यक सभी नियमों का पालन करता है, जागृति का प्रमाण है। यही जो है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न अर्थात जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान की संयुक्त अभिव्यक्ति, जीवन लक्ष्य, मानव लक्ष्य को विवेचना सहित पहचाना, क्रिया पूर्णता, सतर्कता, भ्रम से मुक्त जीवन, विकास परम सहज प्रकाशन है। प्रमाण जो है मानव परंपरा में अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी में जागृति पूर्वक जीता हुआ प्रमाण नित्य प्रभावी है। जागृति एवं सहज प्रमाण हो मानव इतिहास का आधार है। अखंड सार्वभौम व्यवस्था ही मानव परंपरा का नित्य प्रमाण है। मानव में क्यों, कैसे, कितना का उत्तर पाने का प्रश्न उसके कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता वश है। अनुभव, व्यवहार एवं प्रयोग सिद्ध होना, इसमें अमानवीय जो है प्रिय हित लाभ और विषय आहार निद्रा भय मैथुन स्वभाव दीनता हिंसा क्रूरता के रूप में, द्रोह विद्रोह शोषण एवं युद्ध के रूप में होता है। इसके रूप अभी जो है समय हो चुका है। मैं अब यहाँ पर अपनी बात को कि मनुष्य जो है जीव चेतना से जीते हुए अभी हम जो कर रहे हैं ये मानव चेतना में जाने की बात है और इसमें धरती जो है पर्यावरण जो है असंतुलित हो संतुलित हो जाए और हम समाधान के रूप में प्रस्तुत हों। मानव जो जागृत होकर एक विकल्प है और इसी में समाधान के रूप में सुख शांति संतोष और आनंद के रूप में जो हम लोगों ने देखा, इसमें मानव धर्म और तन मन धन रूपी का सदुपयोग की व्यवस्था के रूप में देखा। तन मन धन रूपी की सुरक्षा उसकी व्यवस्था को देखा। स्थूल से सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, अनुमान चिंतन है। अमानविता से मानविता जागृति का प्रमाण है। देव मानविता जागृति के प्रमाण है। देव मानविता से दिव्य मानविता जागृति के प्रमाण है। इसी की ओर हम लोग का पठन लेखन और अभ्यास क्रम में है। तो दीदी आज का इतना, अगले क्रम में धन्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आपने जीने के जो 5 आयाम हैं, शिक्षा संस्कार उत्पादन कार्य न्याय सुरक्षा स्वास्थ्य संयम और विनिमय, तो ये हमारे जीने व्यवस्था के 5 आयाम हैं हमारे जीने के क्रम में, जिसमें हम प्राकृतिक बौद्धिक और सामाजिक नियमों का पालन करते हुए जीते हैं, तो जो हमारी धर्म नीति है और राज्य नीति है ये सफल हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। इसके पश्चात रघुनंदन भैया जी, आप जुड़ पाए हैं? जुड़ पाया हूँ। हाँ जी भैया जी, आगे का क्रम जोड़ते हुए रघुनंदन भैया जी को आमंत्रित करते हैं। जी भैया जी। धन्यवाद दीदी। आप सबको नमस्कार। मैं रघुनंदन कश्यप मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व में बिंदु क्रमांक 21 से 25 तक को प्रस्तुत अपनी समझ के हिसाब से प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने हूँ। मध्यस्थ दर्शन के प्रतिपादन के अनुसार पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में है और ये सह अस्तित्व 4 अवस्था के रूप में प्रकटन है। जो इस धरती पे इन चारों अवस्थाओं का प्रकटन हो चुका है, चारों अवस्थाओं को जब हम देखने गए तो हर अवस्था का अपना एक धर्म है। मानव को जब देखने गए तो मानव का धर्म सुख के रूप में पहचान में आया। मानव का धर्म सुख ही है। इसको हम जांच के भी देख सकते हैं कि हर मानव सुखी होना चाहता है,
अभी भ्रम की स्थिति में भी देखें तो सुख की चाहना हर मानव में है, और जब ये सुख से एक सेकंड के लिए भी अलग होता है तो उसको वेदना या दुख के रूप में वो दिखता है। अर्थात सुख से अलग होना, सुख से उसको अलग नहीं किया जा सकता। इस अर्थ में हम जब देखते हैं तो मानव का धर्म सुख ही है, मानव सुख धर्मी है। और सुख के अगर हम स्तर को देखें तो सुख 4 स्तर पे है: सुख, शांति, संतोष और आनंद। मूल रूप से अगर हम देखने गए तो ये सुख, शांति, संतोष, आनंद जो है वो जीवन मूल्य है, जो कि मानव शरीर में शरीर के द्वारा धर्म के रूप में व्यक्त है। मूल रूप से जीवन में ये जीवन मूल्य के रूप में है। तो सुख को जब समझने गए, ये जैसे कि मैंने कहा कि चारों ही वस्तु रूप में एक है, लेकिन इनका लेबल अलग अलग है। अलग अलग लेबल में तृप्ति का जो स्तर है उसको सुख, शांति और संतोष, आनंद के रूप में पहचाना गया। तो इसको तात्विक रूप में सुख को जब देखने गए, सत्यानुभूत आत्मा का मन पर प्रभाव। जब आत्मा सत्यानुभूत हो जाती है, सह अस्तित्व का अनुभव हो जाता है, तो उसका प्रभाव क्रमशः वृत्ति, चित्त, बुद्धि, चित्त, वृत्ति होते हुए मन पर जो पड़ता है उसको सुख के अर्थ में पहचाना गया। सत्यानुभूत आत्मा का जो वृत्ति पर प्रभाव है उसे शांति के अर्थ में, सत्यानुभूत आत्मा का जो चित्त पर प्रभाव है वो संतोष के रूप में, और चित्तानुभूत आत्मा का जो बुद्धि पर प्रभाव है उसको आनंद के रूप में पहचाना गया। इस तरह से सुख, शांति, संतोष, आनंद सत्यानुभूत आत्मा का ही बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन पर प्रभाव है। अगर हम इसको देखने गए व्यवहारिक रूप में तो समाधान ही सुख, समाधान ही सुख है। समाधान माने क्या? समाधान को क्यों और कैसे के उत्तर के अर्थ में पहचाना गया कि क्यों और कैसे का उत्तर ही समाधान है। अर्थात इसको जब हम बहुत बारीकी से देखने जाते हैं तो एक सूत्रता ही सुख है और विरोधिता ही दुख है। जहां जहां एक सूत्रता दिखती है वहां वहां सुख है और विरोध ही दुख है। तो मैं और मेरा की जब हम बात करते हैं तो मैं चैतन्य परमाणु का मध्यांश आत्मा और मेरा बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। तो मेरे जो मैं से मेरा जो अविभाज्य है इसमें एक सूत्रता और विरोध के अर्थ में सुख और दुख को पहचाना जा सकता है। तो मन और वृत्ति के बीच जो एक सूत्रता है अर्थात वृत्ति के अनुरूप मन, ये सुख है। वृत्ति और चित्त की एक सूत्रता अर्थात चित्त की अनुरूप वृत्ति का होना और वृत्ति के अनुरूप मन का होना, इस स्थिति को शांति। बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, इसकी एक सूत्रता को संतोष। आत्मा, बुद्धि, चित्त और वृत्ति और मन, इनकी एक सूत्रता को आनंद के रूप में पहचाना गया। अर्थात यहाँ पर एक सूत्रता ही सुख और विरोधिता ही दुख। इसके विरोध में हम भी देख सकते हैं, इसके विरोध में हम दुख, अशांति, असंतोष को हम देख सकते हैं। आनंद का विरोध नहीं होता, आनंद का विरोध नहीं होता, क्योंकि आनंद जो है वो स्वयं में उसमें उसके अलावा दूसरी घटना नहीं है। बुद्धि जो है आत्मा के अनुरूप होता ही है, आत्मा से विपरीत बुद्धि की क्रिया नहीं है, इसलिए आनंद का विरोध भी नहीं है। जबकि शरीर के दबाव में मन वृत्ति के विरोध में हो सकता है, उनमें एक सूत्रता नहीं हो सकती। लेकिन जब हम वहां बात करते हैं बुद्धि और आत्मा के बीच, तो बुद्धि आत्मा के अनुरूपता में है ही, इसलिए आनंद का कोई विरोध नहीं है। इस तरह से सुख, शांति, संतोष, आनंद ये मानव धर्म है। इसको हर मानव की चाहना के रूप में अभी ये दिखता है,
और ये जीवन के लक्ष्य के रूप में भी है। मानव शरीर के साथ इस सब की उपलब्धि ही जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धर्म नीति है। धर्म नीति को जब परिभाषित किए तो धर्म नीति का आधार क्या है? तन मन धन रूपी अर्थ के सदुपयोग की व्यवस्था। यहाँ पर तन मन और धन 3 अर्थ होता है क्या? तो तन और धन ये दोनों तो अर्थ समझ में आता है। मन जो है वो अर्थ कैसे? तो जैसे कि मैंने अभी बात कही मैं और मेरा, तो मैं जीवन परमाणु गठन पूर्ण परमाणु का मध्यांश और मेरा मेरे चार परिवेश बुद्धि चित्त वृत्ति और मन। तो मैं और मेरा, मैं से मेरा अविभाज्य है। लेकिन मन की जब हम बात करें तो मन शरीर से जुड़ा हुआ है और मैं और मेरा में जब देखने गए तो मेरा जो है अभी भ्रम में शरीर के दबाव से है। शरीर से दबाव से होने पर ये शरीर चलाना ही इसका कार्यक्रम हो गया। इस अर्थ पे मैं मध्यस्थ क्रिया संपन्न होते हुए भी उसका प्रभाव मन पर नहीं है। नहीं है कहने का आशय है, होने के रूप में तो है, लेकिन जब रहने के रूप में देखें तो इससे जिस क्रिया का व्यक्त होना था वो व्यक्त नहीं हो पा रहा है। इस अर्थ में मैं का मन एक साधन भी है। इसको समझना पड़ेगा कि इसको लगाना कहाँ पर है। मन जो है शरीर के आधार पर सुख को पहचानता है, तो शरीर से ही शरीर की संवेदनाओं और विषयों पर ही आसक्त होकर इसी में रत रहना को सुख के अर्थ में पहचाने रहता है। इसको सही अर्थ में लगाना, इसको कहा सदुपयोग। इस तरह से मन मेरा साधन है और मन का अब क्या है, मानव जब जीवन को देखने गए तो शरीर के साथ है, इसलिए मेरा साधन तन है, तन भी एक साधन है और धन भी एक साधन है। इस तरह से मेरा मन तन और धन 3 साधन के रूप में है। तो इनके सदुपयोग की जो व्यवस्था है वो धर्म नीति। तन को लगाना किसमें, मन को लगाना किसमें और धन को लगाना किसमें। तो जब समझ में आता है कि मन को लगाना किसमें, तो तन और धन का सदुपयोग हो पाता है। बिना मन के सदुपयोग के तन और धन की सदुपयोग की संभव नहीं है। तो मन जो है, मन को समझने के लिए लगाना, जिसको हम आगे बात करेंगे स्थूल सूक्ष्म और कारण पे। मन समझने के लिए लगाना, अस्तित्व को समझने के अर्थ में मन है। तो जब मन समझने के लिए लगता है तो तन उसके साथ साथ समझने में साथ देता है और शरीर के साथ तन समृद्धि के अर्थ में भी है। जब जीवन मानव शरीर चलाता है तो आवश्यकता की वस्तुएं चाहिए। इस आवश्यकता की वस्तु का उत्पादन शरीर के द्वारा श्रम पूर्वक किया जा सकता है। इस अर्थ में शरीर का सदुपयोग भी है। और जब धन को देखने गए तो धन पूरी धरती ही धन है, पूरी धरती धन है। इसका सदुपयोग कर पाना, सदुपयोग क्या है, तो आवर्तनशीलता को पहचानते हुए इसका उपयोग कर पाना ही इसका सदुपयोग है। और आगे जब हम इसकी सुरक्षा की बात करें तो ये राजनीति के रूप में समझ में आता है। राजनीति का आधार क्या, तन मन धन रूपी अर्थ की सुरक्षा। तो सुरक्षा को यहाँ सही प्लेसमेंट किया गया कि सुरक्षा क्या, तो सदुपयोग ही सुरक्षा है। तन और धन मन के लिए साधन है और इसकी सुरक्षा भी जरूरी है और इसका सदुपयोग भी जरूरी है। तो शरीर की सुरक्षा किसमें, तो सदुपयोग से शरीर की सुरक्षा है, परंपरा से शरीर की सुरक्षा है। स्वयं के अर्थ में देखें तो शरीर को समझने के अर्थ में लगाना, समाधान के अर्थ में लगाना, समृद्धि के अर्थ में लगाना, ये तन का सदुपयोग है और इसी में इसकी सुरक्षा भी है। और जब इसको परंपरा के अर्थ में देखने गए तो मानव परंपरा को बनाए रखने के अर्थ में तन की सुरक्षा अस्तित्व में है। मन की सुरक्षा, समाधान संपन्न होना ही मन की सुरक्षा है और धन की सुरक्षा प्रकृति में आवर्तनशीलता को पहचानते हुए
इसका उपयोग सदुपयोग कर पाने से धन सुरक्षित है ही। इस तरह से धन की सुरक्षा है। तो धर्म नीति और अर्थनीति से, अर्थनीति, धर्म नीति और राजनीति से मानव धर्म फलित होता है। इसके लिए अनुगमन और चिंतन को जब देखने गए तो अनुगमन और चिंतन से हमको समझने का क्रम समझ में आता है कि मानव में कल्पनाशीलता है, और कल्पनाशीलता है अर्थात कल्पनाशीलता समझने के लिए है, और समझने की सीमा कहाँ तक है। इसको जब देखने गए तो स्थूल, स्थूल तो सबको समझ में आता है। स्थूल माने जो चर्म चक्षु से हमको दिख जाए, जैसे पेड़ दिखता है, मिट्टी दिखता है, धरती दिखती है, शरीर दिखता है, ये सभी स्थूल हैं। स्थूल के पीछे भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को चित्रण में देख पाना, जो चित्रण में आती हैं, वो सूक्ष्म क्रियाएं हैं। जैसे परमाणु, परमाणु एक अकेला परमाणु हमको दिखता नहीं, परमाणु समझ में आता है और चित्रण में दिख पाता है कि परमाणु ऐसा है। प्राण कोशिकाएं, प्राण कोशिकाएं, प्राण कोशिकाओं का चित्रण हो पाता है, वो खाली आंखों से नहीं दिखता, समझ में आने वाली चीज है। तो इस तरह से स्थूल से सूक्ष्म, तो अर्थात जो चर्म चक्षु से दिखाई दे रहा है और उसके पीछे जो सच्चाई है, उस सच्चाई को समझ पाना। सच्चाई में दो तरह की हैं, एक जो चित्रण में आने वाली है और दूसरी उस चित्रण में भी नहीं आने वाली अरूपात्मक वस्तुओं का प्रकटन है। क्योंकि अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है, इसमें इकाई है और व्यापक है। तो इकाई का स्वरूप हमको चित्रण में आ पाता है, व्यापक का कोई चित्र नहीं बनता। व्यापक नियम के रूप में, न्याय के रूप में, निरंतर वस्तुओं के रूप में हमको समझ में आता है। तो ये जो समझ में आने वाला भाग है, जो अरूपात्मक है, ये कारण है। ये भी जड़ की मैं बात कर रहा हूँ। और कारण में जब महाकारण की बात करें तो व्यापक ही महाकारण के रूप में व्यक्त है। तो जब जड़ में देखने गए तो परमाणु, धरती स्थूल, परमाणु सूक्ष्म, सहअस्तित्व कारण और व्यापक महाकारण के रूप में दिखता है। जब मानव में देखने गए इसको, तो स्थूल को शरीर के अर्थ में पहचाना गया। शरीर स्थूल, चित्त, वृत्ति और मन ये सूक्ष्म क्रिया, आत्मा और बुद्धि की क्रिया को कारण क्रिया के रूप में, कारण शरीर के रूप में पहचाना गया, और व्यापक को महाकारण के अर्थ में पहचाना गया। ये अनुगमन और चिंतन का मुद्दा है। माने मानव में यहाँ तक समझने की ताकत है कि वो महाकारण तक की वस्तुओं को समझ सकता है, और यही हर मानव का लक्ष्य भी है। और ये समझने की ताकत मानव में ही है पूरे अस्तित्व में जब देखने गए, इसी के लिए मानव का प्रकटन है। आगे जब हम बिंदु को देखने जाते हैं तो जागृति का प्रमाण अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से देवमानवीयता और देवमानवीयता से दिव्य मानवीयता, जागृति का ये प्रमाण है जिसको हमने कल बात किया था क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के रूप में। देव मानवीयता से अमानवीयता से मानवीयता, अमानवीयता से मानवीयता की ओर की परंपरा के आधार पर जागृति का प्रमाण है किसी धरती का। अमानवीयता पर जागृति की बात कह नहीं सकते। मानवीयता होने से ही अमानवीयता का लक्ष्य समझ में आता है और जागृति प्रमाणित होती है। देव मानवीयता से मानवीयता प्रमाणित होती है और ये जागृति का दूसरा प्रमाण है, और दिव्य मानवीयता से देव मानवीयता प्रमाणित होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जागृति के 3 प्रमाण हैं। इतनी बात मुझे अपने समझ के हिसाब से रखी है, और आगे के क्रम में मैं वेद व्यास भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद भैया जी, आपने हमारा ध्यान आकर्षण कराया है। मुख्य रूप से अगर देखें तो मानव धर्म की बात हुई है, तो मानव धर्म सुख, शांति, संतोष, आनंद की बात हुई। तो ये हमारे मानव लक्ष्य से ही जुड़ता है कि समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व। समाधान का फलन हमको सुख के रूप में दिखाई देता है, समाधान समृद्धि का फलन हमको शांति के रूप में, समाधान समृद्धि अभय समाज के स्तर पर पहुंचते हैं तो वो संतोष के रूप में, और समाधान समृद्धि अभय और सह अस्तित्व
तो ये जो है संपूर्णता, संपूर्ण व्यवस्था के अर्थ में है, तो ये आनंद के रूप में, फलन के रूप में हमको दिखाई देता है। दूसरी बात आई नीतियों को लेकर के, तो सदुपयोग ही सुरक्षा है। तो हम जितने भी, अगर चाहे तन का कहें, मन का कहें या धन का कहें, तो मन की जो सुरक्षा है वो समाधान संपन्नता से ही मन की सुरक्षा है। और जब हमारा मन लग जाता है तो फिर तन और धन किसी भी चीज में लगता ही है। और तन की सुरक्षा और मन की सुरक्षा, तो तन का प्रयोजन हमको स्पष्ट होता है तो तन की सुरक्षा का एक भाग होता है। और अगर धन की सुरक्षा वाले भाग में देखते हैं तो हम जो आवर्तनशीलता है, उस आवर्तनशीलता को हम बनाए रख पाते हैं। और वही हमारी जो 5 आयाम में व्यवस्था की बात हुई, वो उसी में ही शामिल हो जाता है। और आगे जो है ये नीतियों की बात हुई है व्यवस्था को लेकर के। फिर आगे आया है अनुगमन और चिंतन। तो अनुगमन और चिंतन में, तो अनुगमन कहने का मतलब अनुभव की ओर गति। अगर हम अध्ययन क्रम में अगर देखते हैं तो इसको, तो ये एक प्रकार से अध्ययन प्रक्रिया को भी प्रदर्शित करता है, अनुभव की ओर जो गति है। तो स्थूल से सूक्ष्म, तो जैसा कि भैया ने रखा है कि शरीर को हम अगर स्थूल के रूप, शरीर जो है स्थूल है, तो सूक्ष्म के रूप में हमारी आशा विचार इच्छाएं हो गई। सूक्ष्म से कारण की ओर, तो सूक्ष्म से आशा विचार इच्छा, मतलब अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से हम साक्षात्कार और बोध तक पहुंच सकते हैं। और फिर कारण से महाकारण, तो साक्षात्कार और बोध की प्रक्रिया के पश्चात अनुभव की एक स्थिति आती है, जिसको जिसमें व्यापक का अनुभव होता है। उसके बाद इसमें कहा चिंतन की बात भी गई। तो चिंतन, तो अनुभव मूलक चिंतन, और अनुभव मूलक चिंतन के बाद ही जो है सारी व्यवस्थाएं निकल करके आती हैं। और वो व्यवस्था निकल करके आती है तो फिर वही हमको प्रमाण के रूप में दिखाई देता है, जिसमें अमानवीयता से मानवीयता, फिर मानवीयता से देव मानवीयता, और देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता। तो ये प्रमाण के अलग अलग स्तरों की बात कही गई है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आगे के क्रम के लिए वेद व्यास भैया जी, आप आमंत्रित हैं। जी वेद व्यास भैया जी। नमस्ते। नमस्ते, आवाज आ रहा है? हाँ भैया जी, आ रही। ठीक, थैंक यू। तो सभी बाबा जी को प्रणाम करते हुए आप सभी भाइयों एवं बहनों को प्रणाम। तो मेरे दोनों भाइयों ने अपनी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रखे हैं, तो मैं इसमें कुछ जोड़ते हुए ये बात रखता हूँ। तो हम सब अपनी स्थिति की तलाश में निकले हैं और अपनी स्थिति को देखें तो हम अपनी स्थिति को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। मैं कहाँ हूँ, तो अस्तित्व में पाता हूँ। अस्तित्व में कहाँ हूँ, तो अस्तित्व को देखेंगे तो व्यापक और प्रकृति है। मानव अस्तित्व में अपने को पहचानने की पूरी कोशिश करता है। तो इस प्रकार मैं कौन हूँ ये जानना ही जागृति का काम अभी चालू हुआ है। तो हम सब अनुगमन कर रहे हैं, है ना। अनुगमन का मतलब ये है कि हम आगे कैसे बढ़ें, समझ पूर्ण कैसे हों। तो मन वृत्त चित्त ये सूक्ष्म चीज है, कारण चीज है। तो पूरी प्रकृति कहाँ है, ऐसा आता है प्रश्न, तो व्यापक में है। इसको कह रहे हैं कि ये महाकारण है। तो जागृति की जो स्टेज है वो सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण और कारण से महाकारण। तो हम कैसे गमन करें, कैसे अनुगमन करें, है ना। तो अपन शरीर में भी देखें तो शरीर स्थूल है और उसमें जो एटॉमिक लेवल है, जो परमाणविक लेवल है, उनको सूक्ष्म क्रिया के रूप में बता रहे हैं। इसमें मैं तन मन के बारे में बात करूं तो अभी तन को हम भौतिकवाद में जिस तरह से देखते हैं
तो मन तन धन का सदुपयोग, ये धर्म नीति का आधार है। और इनका सदुपयोग ही मन तन धन रूपी अर्थ के सदुपयोग हेतु व्यवस्था का स्वरूप को देखते हैं तो अभी तक जो हम समझ पाए कि तन के बारे में जो मान्यता है भौतिकवाद में, ये पाप वाप कुछ होता नहीं, ऐसा बोलते हैं वो लोग। ये एक बॉडी है, शरीर है, ये मशीन है, इसमें कुछ नर्वस सिस्टम होते हैं, है ना, वो काम करते रहते हैं, उससे हमको भ्रम होता है ना। ये शरीर क्या है? तो संवेदना है। इस संवेदना का सदुपयोग क्या है? तो भाई इसको भोग करो, भोग अति भोग बहु भोग, है ना। इस प्रकार से चलो, थोड़ी देर में चला जाएगा ये। 4 दिन का है, क्या करोगे? कितना काम आया भाई, है ना, क्या खाया अपने लिए? तो संवेदना जो है वो भोग में लगाओ। तो 13वीं तक बड़ा रोटी ये सब चलते रहता है, तो विषय और आहार में ही रह जाता है आदमी। तो मन क्या चीज है बोले तो मन वन ना, ये सब कुछ होता नहीं है, ये बहुत चंचल होता है ना। ये समझ में नहीं आता है। जो भी है ना, ये मन जो है ना बहुत भागते रहता है। तो इसको कहाँ लगाओ बोले तो व्हाट्सएप में लगाओ। तो जहां जहां ये जाए ना, उसको उतना ही दौड़ाते जाओ। जितना जितना ये दौड़ेगा ना, जितना दौड़ना चाहता है दौड़ाओ, खूब मनोरंजन करो, इंटरटेन में लगाओ। और धन के बारे में बताए कि धन के बारे में क्या है भाई। तो धन के बारे में लोग कहते हैं कि भैया जो कुछ है ना, ये जितनी भी सामान है उसको बेचो और पैसा खड़ा करो। तो ये जो कुछ सामान है ना, उसको बेचो और पैसा खड़ा करो। धन क्या है? तो पत्र मुद्रा है, पैसा है, ये सारा धन है। सामान को धन नहीं मानते, सामान धन है ऐसा नहीं मानते, सामान को धन नहीं मानते। इसमें सामान को बेच दो, उससे जो मिलेगा ना वो धन है। जैसे हम लोग गोबर धन बोल रहे हैं ना, उसको गोबर को धन नहीं मानते। गोबर को बेचो, उससे जो नोट आएंगे ना, कागज, वो धन है। तो धन को नेचुरल रिसोर्स के रूप में अभी नहीं पहचान रहे हैं। उसको सेल आउट करने के बाद जो कुछ भी पैसा मिलेगा उसको धन बोलते हैं। इसका क्या सदुपयोग है भाई? तो ये भोगने में और मनोरंजन करने में सहायक है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो क्या करोगे? मनोरंजन नहीं कर पाओगे। तो पैसा आपको चाहिए, आज यहाँ रहो, कल कहीं और रहो, अमेरिका जाओ, है ना। तो बोलेंगे लोग, अरे भाई गोबर उठाते रहोगे तो खेत में काम, है ना। आप लोग क्या बोलेंगे? खेत में काम करोगे तो आप छोटा आदमी हो। कल को आपका मन बदलेगा तो आप क्या करोगे? तो आज कुछ कल कुछ, ऐसा चलते रहता है। मान लो दांत का डॉक्टर है, तो पैसा लेगा ही लेगा। तो पैसा बहुत बड़ी चीज है। ये भौतिकवाद का एक छोटा छोटा सिद्धांत है। अध्यात्मवाद में तन को क्या कहा, थोड़ा सा गौर से सुनेंगे तो बहुत मजेदार टॉपिक है ये। तो तन को मतलब अवतारी पुरुष आएगा और तारेगा। जीने के स्वरूप में देखो तो ऐसा ही दिखता है कि हम बहुत गलती करते जा रहे हैं, हम लोग पापी हैं, है ना। ऐसा उलझते जाता है आदमी, पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं हम लोग। तो तन को कह रहे हैं कि ये थोड़ा कड़क है। तो तन को कह रहे हैं कि ये हमारे पाप कर्मों का फल है। पुण्य करते जाओ, काहे को? अगर पुण्य करते तो काहे को यहाँ आते? तो तन का सदुपयोग क्या कह रहे हैं? अब तन को, इसको तपाओ, तप करो, जप करो, तपस्या करो, जिससे कि आगे कोई गलत काम ना करो। और पीछे की जितनी भी किए थे उसको क्लियर करो। तब तपस्या ध्यान में लगे रहो ताकि अपना अकाउंट जीरो करो। इसका सदुपयोग व्रत रखना, उपवास रखना, एक प्रकार का आदर्श विधि से सदुपयोग है। तो मन का क्या है? तो मन क्या है? तो मन को बोले कुछ लोग आत्मा बोलते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। इसमें भी अलग अलग मान्यताएं हैं,
है ना। तो आत्मा कहाँ रहती है बोले तो परमात्मा की गोदी में रहती है। तो वहां से क्या हो गया बोले तो वहां ना ये संसार से ना मोह हो गया। तो ये संसार माया है और परमात्मा की छाया से ये सब उत्पन्न हुआ है। तो आत्मा वहां से, है ना, माया के प्रभाव में जो आत्मा आ गई और वहां से निकल गई। तो अब कुल मिला के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो इस तरह से दिखता है कि आत्मा का तो आत्मा कहाँ कहाँ जाना है फिर से, तो परमात्मा में ले जाना है। आत्मा कहाँ जाएगी तो परमात्मा में। तो सदुपयोग क्या करें, तो आत्मा को कहाँ लगाएं। बहुत सारे लोग इसको मानते हैं हम सब आत्मा है ना? तो इसको वापस फिर वहीं पहुंचाना है, कहाँ, परमात्मा में। तो क्या करना पड़ेगा, तो मन को लगाओ भक्ति में। तो संसार से क्या होगा, तो संसार से हो जाएगा विरक्ति। तो देखा जाए तो भक्ति और विरक्ति तो ये बहुत बढ़िया सेट है। मन को लगाओ भक्ति में और संसार के प्रति विरक्ति हो जाएगी। और जो गलती की है वो तो कान पकड़ लिए भाई, है ना। संसार जो है माया है, इसको हमने सच्चाई मान लिया। और शरीर में जो इंद्रियां हैं, और ये इंद्रियां हमको कुछ कुछ आकर्षित करती है, लपलपाती है, ये परेशान करती है। तो इसको भी परेशान करो, मन को लगाओ अच्छे से, है ना, तपाओ, है ना। और धन क्या है बोले तो ये दुनिया है, ये संसार जो है ना, ये समान है, ये सारा धन है। मूल रूप से क्या है, तो ये माया है। तो इसको क्या करना है, इसको त्याग करो। धन का सदुपयोग क्या बताया, त्याग करो, ऐसा कहा गया। तो धन का सबसे सर्वाधिक सदुपयोग क्या है, तो दान करो। इसको त्याग करने के बजाय दान करो। तो धन को दान करो तो उतना ही आपके मन जो है ना विरक्ति में जाएगा। इससे जो है ना मन ईश्वर की भक्ति में लगेगा। और उससे जो तन है ना उसको तब तपस्या में लगा पाएंगे। और सबको सबको लगा अपने आप, है ना, चलो अपना हाथ धो लेते हैं, है ना। तो दान के ऊपर दान। अब गृहस्थ में आने के बाद तो दान की महिमा ही बढ़ गई, है ना। और ये महिमा भी वहीं से मिल रही है और दान करने की दान पेटी भी वहीं मिल रही है। तो सबसे बड़ी दान उसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं गुप्त दान, जिसको बोलते हैं गुप्त दान, क्योंकि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले, है ना। तो इस तरह से सामान्य व्यवहार में आज देखते हैं तो ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तो ये तो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद की एक छोटी सी समीक्षा मैंने रखा है। तो सहअस्तित्ववाद में क्या कहते हैं, थोड़ा ये भी सुनने लायक चीज है। ये भी एक मान्यता है, आप इसको जांच के देखिएगा, है ना। तो तन क्या है, तो जीवन का एक साधन है। और सभी ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी पापी पुण्यशील जो भी लोग शरीर त्यागते हैं या लेते हैं, जो भी लोग पैदा होते हैं, उनको सबको ही एक साधन मिलता है, एक साधन मिलता है। तो तन एक साधन है। क्या साधन, इसका सदुपयोग क्या है भाई, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि साधन इसलिए है कि हम समझदार हो जाएं और सहअस्तित्व में तो है ही, तो सहअस्तित्व पूर्वक जी लेवे। इसमें दिक्कत क्या है, तो हम सहअस्तित्व में पैदा हुए, हम सहअस्तित्व में पैदा हुए तो सहअस्तित्व को समझ पाए। तो पहला सदुपयोग तो ये बनता है कि जागृति को पाए। तो जागृति को पाना इस साधन का सदुपयोग है। तो साधन के सदुपयोग से जीवन की जागृति है। तो जागृति को पाना और जागृति को प्रमाणित करना एक तन का सदुपयोग है। तो मन के बारे में देखें, तो मन के बारे में देख रहे हैं तो मन एक जीवन है, जीवन नाम की क्रिया है ना। एक चैतन्य इकाई है और परमाणु है। ऐसा सब कुछ, ऐसा ऐसा हम कुछ बताया जा रहा है। तो हम लोग सहमत हो जाए, है ना। सहमत हो जाने के बाद ही अस्तित्व है, अनुभव है और प्रमाण है। ये तीनों बातों में सहमत होते हैं। तो उसके आधार पर व्यवहारिकता में जाते ही है, तभी हमें आगे बढ़ने की बात बनती है। मन का सदुपयोग क्या है, तो मन कहाँ लगाना है ना। तो मन का सदुपयोग क्या है, तो मन कहाँ लगाना है, तो हर संबंध में, हर संबंध में ये विश्वास पूर्वक जी सकूं, मैं विश्वास पूर्वक जी सकूं।
तो प्रकृति और मानव संबंध में विश्वास पूर्वक जी सकूं, ये वाली बात इसमें आता है, और ये हमारे मन का सदुपयोग है। और धन बोले, है ना, तो धरती ही धन है, तो धरती ही धन है ना। धन क्या है? ये धरती किसका है? ये धरती किसकी है? मेरे या मेरे परिवार की? तो धन किसकी है? तो समाज की है। ये धन किसकी है? तो समाज की है। समाज का मतलब है तो हम सब व्यवस्था पूर्वक जीते हैं तो हमारी सबकी है, नहीं तो फिर ये किसी की नहीं। तो धन है समाज की संपत्ति, है ना? तो तन का सदुपयोग जागृति को पाना और मन का सदुपयोग हर संबंध में विश्वास पूर्वक जीना। धन का सदुपयोग शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था विश्वास निर्वाह सदुपयोग, है ना, इसके लिए ये एक छोटा सा बात तन मन धन के रूप में। और जो एक बात आया है कि उसमें अमानवीयता से मानवीयता की जो बात है, उसमें इस तरह से देखेंगे कि प्राप्त के अनुभव से अप्राप्त को प्राप्त किया जा सकता है। अप्राप्त के अनुभव से प्राप्त के अनुभव से सत्ता हमको प्राप्त है, उसको पाना नहीं है। प्राप्त के अनुभव से अप्राप्त को, अप्राप्त क्या चीज है? तो ये सारा धन दौलत, ये प्रकृति में मिट्टी पत्थर, ये शरीर, ये सब चीज हमको प्राप्त है ना। अप्राप्त वस्तु को ढूंढना पड़ेगा। तो अप्राप्त क्या है हमको? तो समाधान समृद्धि, ये हमको अप्राप्त है। यही जो है ना पुनः मानव धर्म में जुड़ता है। समाधान इज इक्वल टू सुख, समाधान समृद्धि बराबर शांति, समाधान समृद्धि अभय शास्त्र। अभय जो है मानव का लक्ष्य है। अभय प्रमाणित होना भी दिल्ली दूर है ना। मानव समाज में समाज को स्वरूप है तो अभय, तो समाधान समृद्धि अभय, तो ये मानव जाति को अभी अप्राप्त है। बाकी ये धन दौलत ये सब प्राप्त है ही, है ना। इस प्रकार से तो चैतन्य धन ऊर्जा, ऊर्जा मतलब व्यापक, तो चैतन्य धन ऊर्जा बराबर चेतना। चेतना में संपृक्त होने से, है ना, जड़ इकाई क्रियाशील है और चैतन्य इकाई इसी ऊर्जा से ज्ञान 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 के रूप में व्यक्त है ना। तो चैतन्य धन ऊर्जा से चेतना है, और चेतना का अनुभव कर लिया, है ना। चेतना का अनुभव कर लिया माने मानव चेतना, है ना। उसके आगे देव चेतना और उसके आगे दिव्य चेतना। तो मानवीयता अमानवीयता से मानवीयता, और मानवीयता से देव मानवीयता, और देव मानवीयता से मानवीयता। इस प्रकार से कड़ी दिखता है। तो मेरा समय हो चुका है, मैं इतना ही कहकर अपना वाणी विराम जी देता हूँ। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आपने वर्तमान में हमारी मान्यताओं को चेक करने पर के मुद्दों को रखने का प्रयास किया, और साथ ही साथ आदर्शवाद और भौतिकवाद और सहअस्तित्ववाद में तन मन धन का एक तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य रूप से ये बात आ रही है कि आदर्शवाद और भौतिकवाद में तन मन धन के जो भी अर्थ या उसको जैसा भी माना गया, वो कहीं ना कहीं सार्वभौम नहीं रहा, और इसीलिए हमको वर्तमान में दिखता है कि हम वर्ग में, समुदाय में और अपने पराये के भेद में बटे हुए हैं। हमको इसकी जगह पे तन मन और धन का जो अर्थ है वो सहअस्तित्व के आधार पर पहचानने की आवश्यकता हमको दिखती है, और यही हमारे अध्ययन क्रम में, और यही हमको अध्ययन क्रम में इसी को ही हमको समझना है और समझ करके जीने का प्रयास करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। गौरी दीदी, हमारे हाँ कोई दीदी। नए साथी हाँ दीदी जुड़े जी। हुए हैं जी के लिए सभी स्वस्फूर्त विधि से समय को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत होंगे, तो सभी आमंत्रित हैं फीडबैक। हेलो। हाँ जी भैया। हाँ दीदी, मैं पवित्र यादव बाग बहरा से।
जी भैया। आज बहुत ही अच्छे ढंग से तीनों भाई ने मतलब बिंदुओं को स्पष्ट किया। और भैया पहले भैया क्या बेलचंदन जी हैं? पहले भैया ने बहुत परिभाषा को समझाते हुए बहुत अच्छा ढंग से उन्होंने विश्लेषण किया। और रघुनंदन भाई ने उनको और सूक्ष्मता को ये किया। और वेद भाई ने उसको और व्यवहारिक और आज के संदर्भ में जोड़ते हुए बहुत सुंदर ढंग से जबरदस्त ध्यानाकर्षण किया। तीनों भाइयों को धन्यवाद। सबको नमस्कार। इतना ही कहना। आनंद बचेली से बोल रही हूँ। आज अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी आपका। धन्यवाद। तो आज की जो प्रस्तुति हुई, रघुनंदन भाई जी, वेद भाई जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और बेलचंदन जी सीखने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तन मन धन का सदुपयोग बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुधा दी। हाँ, आज तीनों भाइयों का बहुत अच्छा रहा और ये समझ में आया कि ये मानव धर्म, धर्म नीति, राज्य नीति, अनुगमन और जागृति का प्रमाण, ये तीनों कड़ी बाई कड़ी जुड़ा हुआ है। और इतना मतलब बढ़िया समझ में आया। मानव धर्म क्या है, जिसमें चारों अवस्थाओं का बताए। धर्म नीति सदुपयोग के अर्थ में, राज्य नीति सुरक्षा के अर्थ में, और ये जीवन के ये में। फिर हमारा जो जागृति तक का प्रमाण प्रस्तुत किए, तो बहुत अच्छा रहा। सभी भाइयों को धन्यवाद। बढ़िया। और वेद व्यास भैया का जो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद और जो अस्तित्ववाद, उनका समीक्षा, फिर उसका मूल्यांकन, तो उनका और जबरदस्त रहा। अच्छा समझ में आया। धन्यवाद। गीतेश्वरी बेमेतरा से हूँ। तन मन धन का जो सदुपयोग बताया वो मेरी समझ में आया, उसको बता रही हूँ कि मन का सदुपयोग संबंधों में विश्वास जगाने के लिए लगाना चाहिए। और समझदार बनने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए मन को उसमें लगाना चाहिए। और तन रूपी साधन से आवर्तनशीलता पूर्वक श्रम करने से समृद्धि प्राप्त करना चाहिए। और धन का उपयोग समझदारी से समाज में सदुपयोग करने के लिए धन का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस तरह से मानव सुख धर्मी है, तो सुख प्राप्त करने के लिए समाधानित होकर सहअस्तित्व में जीने से समाधान को प्राप्त करेगा। धन्यवाद। नमस्ते मेरी तरफ से, मैं सुरेश कुमार नेता हूँ सूरजपुर से। और तीनों भैया ने श्री रघुनंदन जी और सुनील भैया जी और युवद भैया जी ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए। इसमें अनुगमन और चिंतन में मेरा ध्यान गया कि स्थूल से सूक्ष्म, तो स्थूल जो हमको दिखाई देता है, सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देता है, अनुभव में आता है। तो इस प्रकार से उन्होंने सूक्ष्म से कारण को कहा और कारण से महाकारण को कहा। तो कुल मिला के जितने चीज हमको दिखाई देता है वो सूक्ष्म में है, और जो चीज दिखाई नहीं देता है, अनुभव किया जाता है, वो सूक्ष्म रूप में है, मतलब स्थूल दिखाई देने वाला। तो इस प्रकार से चले तो सारी चीज हमको समझ में आता ही है। तो बहुत अच्छा रहा ये। ठीक है दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। तो मैं हेमलता सूरजपुर से। सभी को नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। मानव तीनों भैया ने बहुत अच्छे से आज प्रस्तुत किए हैं, और इसमें मैं मानव धर्म संतोष, सुख कैसा, तो समाधान बराबर सुख और समस्या बराबर दुख। तो चारों अवस्था का प्रकटन मानव धर्म से ही है। इसमें सुख के आधार पर ही है। और मानव शरीर में धर्म के द्वारा व्यक्त होता है सुख, और तात्विक रूप में एक है, मतलब सुख शांति और सत्य अनुभूति आशा के प्रकाश के रूप में हम देखते हैं। तो मन से सुख और वृत्ति से शांति और चित्त से संतोष और बुद्धि से आनंद एक मतलब
चारों एक सूत्र से ही सुख है और विरोधिता ही दुख है और समाधान ही सुख है। बस इतने ही दीदी। मैं प्रवीण वर्मा अभनपुर जिला रायपुर से। नमस्ते आज भैया। जो भैया ने बात रखा अपने में जोड़ के मैंने अनुगम को देखा है। अनुगम का मतलब है अनुकरणीय गति या मानवीयता गति परंपरा में भागीदारी। तो इस तरह से मैंने देखा, अगर मेरी परंपरा में अगर मैं अनुकरणी में हूँ, अनुकरणी की गति में हूँ, तो हमारे जो संबंध है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, यदि उस अनुकरणी गति परंपरा में यदि वो भागीदारी करते ही हैं, तो ये समझ आता है कि हम तन मन धन का सदुपयोग ही करेंगे। इस तरह से मैंने अपने में इन बातों को आज में जो सामने आए हैं उनको जोड़ के देखा है। जी दीदी, बस जी, समझने के साथ साथ अभ्यास, जो अनुकरण की बात होती है, तो वो उस अभ्यास के साथ हम उस स्थिति को पा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। बहुत अच्छे से समीक्षा की 5 पॉइंट की, जिसमें मानव धर्म सुख शांति संतोष आनंद है, पर यह कैसे किस किस स्तर पर दिखाई देता है, इस पर मेरा ध्यान गया। तो सुख मानव मुझ में स्वयं में दिखाई देता है, और वृत्ति मन के स्तर पर, वृत्ति के स्तर पर शांति परिवार में दिखाई देती है, चित्त के स्तर पर संतोष समाज में दिखाई देता है, और आनंद के स्तर पर सहअस्तित्व में सार्वभौम व्यवस्था में दिखाई देता है। बुद्धि के स्तर पर इस पर ध्यान गया। और धर्म नीति में मेरे तन मन धन को कहाँ लगाना है, उसका सदुपयोग कहाँ करना है, तो वहां ध्यान गया कि मेरे तन मन धन का सदुपयोग में जागृति को पाने के लिए, समझने के लिए लक्ष्य प्राप्ति में लगाऊं, और राजनीति में मैं उसकी सुरक्षा करूं तन मन धन की। तो इस क्रम में मैं जब सदुपयोग और सुरक्षा करती हूँ तो लक्ष्य प्राप्ति में सफल होती हूँ। और अनुगमन और चिंतन में, अनुगमन यदि मैं अपने मानवीय परंपरा में भागीदारी करने के लिए अपने तन मन धन का सदुपयोग करती हूँ, चिंतन करती हूँ, तो उसको प्राप्त करती हूँ। जागृति प्रमाण के रूप में अमानवीयता से मानवीयता की ओर जाती हूँ और इसको प्रमाणित करने के लिए सफल होती हूँ। ऐसा मुझे समझ में आया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। तो नमस्ते। आज तीनों भाइयों का बहुत अच्छा प्रस्तुति रहा दीदी। तो धर्म नीति में तन मन धन का अर्थ सदुपयोग है, यह बात मुझे अच्छा समझ में आया। और राजनीति तन मन धन रूपी अर्थ की सुरक्षा करना ही राजनीति। थैंक यू दीदी। बहुत बढ़िया दीदी। हाँ दीदी। हाँ, मैं टिकेश्वरी बीजापुर से। जी दीदी। हाँ, सभी को नमस्ते। 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 भैया लोगों ने जो बताया वो सभी समझ में आया दीदी, वो पर जो मानव धर्म है वो ज्यादा समझ में आया, उसी को बता रही हूँ थोड़ा सा। मानव जो है सुख धर्मी है और सुख शांति संतोष आनंद जो है जीवन का मूल्य है। समाधान बराबर सुख और समाधान समृद्धि बराबर शांति और समाधान समृद्धि अभय बराबर संतोष सा अस्तित्व में अनुभव ही आनंद के रूप में प्राप्त है। बस बहुत बढ़िया दीदी। दीदी मैं सावित्री धमतरी जिला से। धर्म की यहाँ पर बात रखी गई है दीदी। तो धर्म मतलब जिससे जिसका विलगीकरण ना हो वही उसका धर्म है। अर्थात मानव से सुख को अलग नहीं किया जा सकता, सुख ही मानव का धर्म है। लेकिन यही धर्म की स्पष्टता ना होने के कारण आदमी समस्या से ग्रसित होता है। तो समस्या है तो समाधान है ही। इस अर्थ में यदि मानव अनुगमन की कड़ी में यदि शरीर मूलक से हम आगे की कड़ी में बढ़ते हैं, अपनी आशा विचार इच्छाओं को व्यवस्था के अर्थ में देख पाते हैं, तो तन मन धन का नियोजन कहाँ करना है ये स्पष्ट होता है। और जो हमारी जो कड़ियां हैं, जहाँ अमानवीयता की श्रेणी में घिरे रहते हैं, उससे आगे बढ़ते हुए
मानवीयता की कड़ी से देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता की ओर आगे बढ़ने का ये प्रयास अपने में देख पा रहे हैं। और कई बार ऐसा भी लगता है कि शब्द रूप में तो बहुत सारी सूचनाएं हमको मिल ही रही है, और जीने जब जाते हैं तो व्यक्ति स्थान परिस्थिति के साथ कैसे हम तालमेल पूर्वक निर्वाह कर पाए, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे पास आता है। क्योंकि कई बार ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलता है कि समस्याएं रहती है, जिसके कारण वो हमारी जागृति में विरोध भी पैदा करता है। तो उसके बावजूद भी हम कैसे हर समस्या का समाधान करते हुए इस कड़ी में आगे बढ़ पाए, और इसके लिए अध्ययन अभ्यास का क्रम चल ही रहा है और अपने में गति बनते हुए दिखाई भी देता है। कई बार हिलती हुई स्थिति भी आती है, लेकिन फिर भी उसके आगे प्रयास जारी है, कैसे अपने मन तन धन का नियोजन समाज गति के अर्थ में कर पाए। धन्यवाद दीदी। हाँ, सबको धन्यवाद नमस्ते, दीदी। सबको नमस्ते जी। नमस्ते भैया। मैं शिव कुमार महासमुंद से। तो जैसे तीनों भैया ने बहुत सुंदर ढंग से जो है अपनी बातों को रखे हैं, और बाबा इनको लिखे भी हैं कि भाई जिसके पास जो होता है वही वो बांटता है। तो परंपरा में बहुत जगह पे ये विरोधाभास देखने को मिला, कुछ आयुर्वेद को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के जिनको स्पष्टता है वो बताना नहीं चाहा। लेकिन आज जो मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जिन भाइयों को जो सूचना है या जिस ढंग से वो शोध किए हुए हैं, वे सब उड़ेल उड़ेल के अपने बातों को रख रहे हैं ताकि मानव जाति है ना, जो ज्ञान है उनका लोक व्यापीकरण हो पाए, और मानव जो है इसमें समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व अपने लक्ष्य को पा पाए। तो इसके फल के रूप में जो सुख, शांति, संतोष, आनंद जो मिलना है, ऐसे जब जिएगा तो ही जो बाबा जी का जो संदेश है कि धरती स्वर्ग हो जाएगी और मानव देवता हो जाएंगे, ये परिलक्षित ऐसे कार्यक्रम से हम सबको भासाभास हो रहा है कि आने वाला जो समय हमारे लिए कितना सुखमय होगा, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए कितना सुखमय होगा, ये सुन के देख के ऐसा भासाभास होता है। तो सभी भाइयों ने जिस ढंग से अपने स्थिति गति के अनुसार से जितना भी मेहनत करके जो शोध किए हुए हैं, वो हम सब के सामने ऐसा मानो बिखेर रहे हैं कि सब जो है भाई सब एक दूसरे की जागृति के लिए सहायक हैं, ये बात इससे प्रतीत हो रहा है। तो धन्यवाद दीदी। और इस ढंग से सबका मुझको लगता है सुनने वाले भाई या बोलने वाले भाई बहनों का उत्साह बढ़ रहा है, और इसका उदाहरण स्वरूप है कि दिन ब दिन हमारे साथ और नए नए भाई बहन जो जुड़ रहे हैं, इनका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, और हम सबका उत्साह बढ़ रहा है, मन लगा हुआ है। धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया भैया जी। सब हम एक दूसरे के साथ सहयोगी और पूरक होना ही चाहते हैं, जी सभी जी जी अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करना ही चाहते हेलो हैं, तो सभी जी के पास एक अवसर उपलब्ध है ही। जी तो दीदी जी, उसी क्रम में सब धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर ही रहे हैं। बहुत सुंदर धन्यवाद दीदी। भैया। हाँ, नमस्कार। नमस्ते भैया। अनुगमन और चिंतन में एक बार और स्पष्टता की आवश्यकता है, ऐसा मैं महसूस किया हूँ। जी भैया। नमस्कार। अगले सेशन में रखा जाए। हाँ ठीक है भैया जी। कल जो है, नमस्ते दीदी। हाँ, ये अनुगमन की प्रक्रिया को जो क्रम से तीनों भाइयों ने रखे, ये सुख से लेकर के जो मानव लक्ष्य है वहां तक पहुंचकर और समाधान से समृद्धि संपन्न व्यक्ति के अंतर्मन में जो आवाज जो नहीं आ रही। भी होगा। हाँ हाँ दीदी, सॉरी। नहीं बेटा, तो किसी बात को लेकर के इसका अनुगमन वाले क्रम को जोड़ पाई हूँ और जोड़ के देख पाई हूँ, तो सभी भाई लोग बहुत मतलब सहयोगी हो पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी भाइयों को। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। प्रसाद कैवर्त मरवाही से बोल रहा हूँ। नमस्ते भैया। हाँ, बहुत बढ़िया प्रस्तुति रहता है दीदी, और निरंतर चलता रहे ऐसा मेरा निवेदन है। हमारे सुदर्शन गुरु जी जुड़े हुए हैं, आप अपना फीडबैक क्यों नहीं दे रहे सुदर्शन जी? हेलो, हाँ रीना दीदी। हाँ जी भैया। एक छोटा सा सूचना है कि कल की जो प्रस्तुति में भैया जी ने, सुनील भैया जी ने और वेदव्यास भैया जी ने बहुत सुंदर अपने विश्लेषणों को रखा, जो हमारे लिए समझने के क्रम में बहुत सहायक है। क्योंकि जब प्रस्तुति होती है तो सभी के अलग अलग आयाम से
जो उनको पकड़ में आया है वो हमारे सामने रखते हैं, तो हमारा भी देखने का जो आयाम है वो विभिन्न आयामों में हम देखने का प्रयास कर पाते हैं, उस पर हमारा ध्यान चला जाता है। तो आप तीनों भैया लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ ही साथ जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं इस अध्ययन क्रम में, उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और आगे भी हम इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। तो इसी अपेक्षा के साथ अब आज की प्रातःकालीन गोष्ठी का समापन करते हैं। तो सभी को नमस्ते। नमस्ते।